बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बातें सुन रहा था, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बातें थी। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से उनकी नई बातें सामने आई है। तो मैं इस वक्त गांव में हूं और पुरसुकून माहौल है, उसमें वो बातें मैं सुन रहा था। तो बहुत मज़े की बातें हैं, आप भी सुने, क्योंकि तारिक मसूद साहब का एक नाम है, लोग उसको जानते हैं। दुनिया में भी अक्सर ममालिक में उनको लोग जानते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में। तो इस ममालिक में तो इनको बहुत लोग ज़्यादा सुनते भी है और जानते भी है। तो आइए उनकी बातें सुनते हैं और फिर उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तो दोबारा आपको ये बातें मैं सुनवाना चाहता हूँ। मैंने अभी भी बॉर्डर पे जो हदीस सुनाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदू फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ़। जी फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर लड़ाई में तुम्हें धकेल दिया जाए, जी जाहिर है हम दिफा में तो लड़ने का हर एक को हक होता है, बिल्कुल बल्कि ज़रूरी है। जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लड़ाई हो तो यकीन कर लो कि जन्नत तलवारों के साए में है और जन्नत का तलबगार हर मुसलमान जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने शहीदों के खून की खुशबू मैंने अपनी नाक से सूंघी है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमें तो शहीदों को की जन्नत दुनिया में दिखाई है। बिल्कुल सही। तो हमें तो कैसे कोई जन्नत से पे ईमान हमारा कमजोर कर सकता है। बिल्कुल ठीक नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शहीद है, जी जो अल्लाह की राह में लड़े, जी। हक के लिए लड़े, जी जख्मी हो या शहीद हो, तो क़यामत के दिन वो उसी जख्म के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा और उसका जो खून होगा, उसका रंग खून वाला होगा, उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। बेशक तो ये खुशबू हमने शहीदों की अपनी नाक से सूंघी है। बिल्कुल दुनिया सही, में और अल्लाह ने इसकी हमें महक ही और है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मैं बार बार एक बात कहता हूँ, देखें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दोनों मुल्कों की आवाम में इश्तियाल पैदा हो। सही। इंडिया की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, मेरा ख्याल है, तज्जिया है, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जी। एक दूसरे से रिश्तेदारी है उनकी। जी। वीज़े लगा लगा के एक दूसरे के मुल्कों में, मेरे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। सही। तो बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है ना, जी जो अभी जो फिलहाल जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी जी। खोपड़ी आउट हुई हुई है। ठीक है, मोदी और वो की। मोदी की खोपड़ी। ठीक है। तो बॉर्डर पे आके हम देखते हैं अपने जवानों का हौसला, अपने जवानों बिल्कुल। के कद देखते हैं, जहाँ बिल्कुल। से हमारे जवानों का जो उनका मेरा ख्याल है सीढ़ी लगा के शायद देखना हमारे पड़ता है। जवानों से बिल्कुल मुलाकात करनी पड़े। ठीक कह रहे हैं। तो और इस्लाम का जज्बा, ईमान का जज्बा एक अलग चीज है, जी वो भी हमारे यहाँ है, हमारे पास है। एक खुदा के बिल्कुल। लिए हम लड़ते हैं, बिल्कुल। तो एक खुदा के लिए लड़ने वाला कैसे शिकस्त हो सकती है उसको, बेशक, उसका जज्बा बेशक, कैसे कम हो सकता है। बेशक। देखें, पाकिस्तानी मर्द या कोई भी मुसलमान मर्द हो तो वो डरता वरता किसी से नहीं है। अच्छा बीवी से डरता होता तो दूसरी शादी क्यों करता है। बाकी ये जो एक दिलचस्प बात यह है कि जब से मोदी ने धमकी दी है ना हमें, तो पाकिस्तान ने जिस हिसाब से अवाम ने मीम्स बनाई हैं, जी उससे तो साफ पता चल रहा है ये जंग से बिल्कुल भी नहीं डरते, जरा ठीक भी है। उसको सीरियस नहीं लिया। हाँ। और ऐसी मीम्स बनाई है लतीफे, लतीफे। तो क्या कुछ नहीं, ये लोगों ने यानी उस पर एंजॉय किया उसको। बिल्कुल तो सही। ये पैगाम अच्छा दिया है भाई, जो कौम जंग। जी, आप जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बातें सुन रहे थे, तो बहुत ज़बरदस्त बातें की है इन्होंने, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जज्बा जो है वो कोई नहीं हरा सकता और जज्बे का मुकाबला नहीं किया जा सकता। असबाब जितने भी कम हो, लेकिन जज्बा हो तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत जज्बा रखते हैं इस हवाले से अपने मुल्क के लिए, और माशाल्लाह ये है कि पाकिस्तान के पास ताकत भी है। दूसरी बात बीवी के हवाले से इन्होंने की है, तो ये बात भी दुरुस्त है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे नहीं होते। बाज़ लोग होते हैं जो अपने बीवियों से डरते हैं और बाकी जो है वो डरते नहीं है। वो प्यार और मोहब्बत की बातें होती है, वो अलग है कि वो बर्दाश्त कर रहा होता है, बाकी कोई किसी से डरता नहीं है। हाँ, अगर बाज़ लोग डरते होंगे तो उसके ये मतलब नहीं है कि सारे डरते हैं। तो ये बात जो है वो जुज़ी तौर पर है, आप इसका इतलाक़ कुल्ली तौर पर नहीं कर सकते। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इस तरह हालात पैदा न फरमाए जो दोनों ममालिक के लिए नुकसानदा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे अगर लड़ाई होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और साथ में अपने राय का इज़हार भी कीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस हवाले से।